Morning, guys. चलो okay, so चलिए अब क्या पढ़ना था? मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन. चलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो in the last 3 classes we have faced some voice disruption. हो सकता है कुछ तो वॉइस डिसरप्शन हुआ था एक दिन. चलो, क्या है सवाल? खुशियारा रिवर एग्रीमेंट. देखिए, अभी रिवर एग्रीमेंट का एमओयू साइन होना है. ठीक है, एग्रीमेंट का जो डिटेल्स है ना, मतलब सॉरी, एग्रीमेंट साइन होना हुआ नहीं है. डिटेल जब आ जाएगा तब जाके उसको पढ़ लीजिएगा. डिटेल्स ना हमें पता है ना मतलब किसी एनालिस्ट को पता है, किसी को भी नहीं पता है. गवर्नमेंट के पास सिर्फ जो है, अब डिटेल में जो भी जॉइंट रिवर कमीशन फाइनली ये करेगा कि हाँ ये चीज होगा, जब वो साइन हो जाएगा तो उसका आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अभी है ही नहीं कुछ. वो एग्रीमेंट साइन होना है, ऑलमोस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल का एंड तक हो जाए या फिर अगले साल हो जाए. अगले साल तक पक्का हो जाएगा वो एग्रीमेंट साइन. बांग्लादेश और तुमको इंडिया के बीच में कुशीनारा रिवर जो है उसके बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा है. ठीक है, तो लेकिन एग्रीमेंट में क्या क्या होगा ये नोन नहीं है. ठीक है, नोन नहीं है. सिंस इट इज नॉट नोन तो थोड़ा उस पर चर्चा नहीं किया जा सकता है. पहले जान ले उसमें ना क्या है, तब तो होएगा. ये पता है इसी साल मोस्ट प्रोबेबली या फिर अगले साल. ठीक है, 10 मार्कर के क्वेश्चन में देखिए, जब भी इंट्रो लिखते हैं ना हम, तो फॉरगेट अबाउट 10 मार्कर या 15 मार्कर या 20 मार्कर. ओके, सीधा याद रखिए
कि दो लाइन, टू स्ट्रॉन्ग लाइंस का इंट्रोडक्शन ऑलवेज अच्छा होता है। ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग लाइन का, लाइन मतलब ये नहीं कि यहां से यहां तक लिख दिया और यहां से यहां तक लिख दिया, लाइन नहीं, जो फुल स्टॉप है ना, दैट इज कॉल्ड एज लाइन। ओके, दो लाइन का लिखिए, एक लाइन का इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, दो लाइन से ज्यादा इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप शुरू में ही फैल जाने का चांस रहता है। तो सबसे बेहतरीन है कि दो लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे वो 10 का हो, 15 का हो या 20 का हो। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इंट्रोडक्शन मान के चलिए 15-20 में लिखते हैं, तब हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास इतना अच्छा लाइन रहता है ना, जिसको हमको मन करता है कि हम लिखें। ठीक है, इन दैट केस आप 3 लाइन कर सकते हैं। 3 लाइन से ज्यादा अगर लिखते हैं आप, तो आपका इंट्रोडक्शन वाहियात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो 10 मार्कर है उसमें 2 लाइन का इंट्रोडक्शन से ऊपर मत जाइएगा, उतना स्पेस नहीं होता है। ठीक है, मतलब उतना लिबर्टी नहीं होता है, 150 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हो तुम, तुम्हारे पास ज्यादा लिबर्टी है ही नहीं लिखने को। ठीक है, तो आमतौर पे कोशिश कीजिए कि 2 लाइन, 3 लाइन में तभी जाइएगा, किसी भी क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं, फॉरगेट अबाउट 10 मार्कर, उसमें तभी जाने का जबकि आपको ये हो कि भाई कुछ ऐसा सेंटेंस है जो इंफैटिकली पुट कर देगा। ये रखिएगा। अच्छा, चाइना वाला आज मुझे डिक्टेट कराना था, ठीक है, आज लिखाएंगे चाइना। ठीक है खुशी, मैं किसी से मांगता हूं पिछले 3 दिन का क्लास, ठीक है, और मिल जाता है तो फिर आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिसरप्शन हुआ है वॉइस का तो अब क्या किया जाए। ठीक है, मैं मांग के दे दूंगा। चलो, चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज इन्फ्लुएंस, ठीक है, देख लेते हैं उसका क्या मामला है। देखो, मैंने सोचा था कि मैं भूटान तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अब मैं भूटान भी पढ़ा। ओके, भूटान से कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया दोबारा, तो हर जगह चाइना चाइना इन्फ्लुएंस पढ़ा रहे हैं, तो भूटान के साथ भी तो डोकलाम इशू हुआ है और चाइना का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है, तो वो वाला इशू आपको समझना जरूरी है। तो हम लोग भूटान को पढ़ेंगे शॉर्ट में, चाइनीज पर्सपेक्टिव से ब्रॉडली, नहीं तो अदरवाइज वी डोंट हैव मच प्रॉब्लम विथ भूटान। भूटान इज वेल ऑफ, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है हमें भूटान के साथ, ठीक है ना। चलो, लिखिए चाइनीज इन्फ्लुएंस में, शिवशंकर मेनन, शिवशंकर मेनन, मेनन, मेनन in his book India and Asian Geopolitics, Politics, Politics, mentions that, mentions that that there is now a much stronger political dimension, political dimension to China's interest in the region. Full stop. He gave example of Rohingya issue, example of Rohingya issue, Rohingya issue, that China has offered itself
China has offered itself as an honest broker to Bangladesh and Myanmar with issues related to ethnic minorities and insurgencies. Para change. Shiv Shankar Menon also highlighted that कौन शिव शंकर मेनन नॉर्मल एनएसए था पहले का इंडिया का, याद रखिएगा. Very authoritative voice. Also highlighted that despite talk of neighborhood first, the actual delivery of Indian development cooperation has diminished recently. Full stop. This is a pity, P-I-T-Y, pity, when the economic performance of South Asia, particularly of Bangladesh and Sri Lanka, after its civil war, is the basis to build a much more prosperous, and integrated region. Full stop. He further highlighted that India's ham-handed response to the Rohingya crisis have affected ties with Bangladesh, diminished India's credibility, and lowered its ability to integrate the subcontinent. पैरा चेंज कीजिए, लिखिए. वो लिखा दिया मैंने कि इंडिया का लूज हो रहा है. अब इंडिया चाइना का देखिए. द ट्रांसफॉर्मेशन, पैरा चेंज करके, द ट्रांसफॉर्मेशन that is witnessed between Bangladesh and China in the last 2 decades is now considered by many in Bangladesh as an all-weather friend
ऑल वेदर फ्रेंड। नंबर वन आप उसमें लिखिए, बायलैटरल ट्रेड। नंबर वन, बायलैटरल ट्रेड। Presently, it is heavily tilted towards China. Presently, it is heavily tilted towards China. China. The trade deficit between them stood at US 16.27 billion in 2019. Full stop. China forms the largest share in Bangladesh import which stands at 31.1% in 2019. नेक्स्ट लिखिए, फॉरेन एफडीआई लिखिए, एफडीआई। लिखिए, एफडीआई स्टॉक हैज इंक्रीज्ड at a rate of 10.9 times between 10.9 times, परसेंटेज नहीं है, टाइम्स है, between the end of 2021 एक मिनट, end of 2011 and 2019, 2011 and 2019. नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी सेक्टर। In this sector, maximum investment is received. Investment is received. Full stop. It has jointly built the single largest power plant in Bangladesh. Full stop. Projected at a cost, of $4.5 billion. Next लिखिए, China is also working on power grid network at an investment of $1.32 billion. $1.32 billion.
बिलियन डॉलर। पैरा चेंज कीजिए, लिखिए since India declined to be part of BRI, since India declined to be part of BRI, Belt and Road Initiative, BRI, the Chinese plans for building an oil pipeline, Chinese plans for building an oil pipeline from Bangladesh have not materialized. Bangladesh have not materialized. However, in 2017, Chinese company have brought 3 natural gas fields in Bangladesh. Moreover, full stop, moreover, China is partially financing China is partially financing 220-kilometer pipeline for direct offloading of imported oil. Oil. पैरा चेंज कीजिए, लिखिए मोर China is also investing in green energy sector with several projects already in works, including a proposal for 310 megawatt solar plant. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें लिखिए China is financing and constructing PAYRA, PAYRA, PAYRA deep sea port, DEEP, deep sea port at an estimated cost between $11 billion and $15 billion. देखो कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, $15 billion. Full stop. Moreover, in 2019, Bangladesh gave China access to two of its largest seaports, that is Chittagong and Mongla, Mongla, Mongla. पैरा चेंज कीजिए। One major project
one major project, पैरा चेंज करके लिखिए, which has immense strategic implications for India, which has immense strategic implications for India, is China's offer to Bangladesh to manage and restore the Teesta River, which flows from India, with an estimated cost of $1 billion. पैरा चेंज कर लीजिए. They have also shown interest in constructing and operating. पैरा चेंज करके. They have also shown interest in constructing and operating Dhaka Chittagaon high speed rail project. Full stop. They also proposed to construct eight Bangladesh-China friendship bridges. Next लिखिए point, stock market. लिखिए उसमें, the Chinese consortium of Shanghai and Shenzhen, Shenzhen Stock Exchange, Chinese consortium of Shanghai and Shenzhen Stock Exchange acquired a 25% stake in Bangladesh's main stock exchange, full stop. The Chinese bid, BID, bidding wala bid, the Chinese bid was selected over Indian bid. The Chinese bid was selected over Indian bid, which was 56% lesser than the Chinese bid. Next लिखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT लिखिए. लिखिए, China is also building and financing the 6th largest data center in Bangladesh. Sixth largest data center in Bangladesh, and the first tier 4 data center in South Asia. Full stop. Bangladesh also sought Chinese funds
for the modernization of telecommunication network. Telecom network. अब लिखो डिफेंस कॉपरेशन। देख समझ सकते हो कितना इन्फ्लुएंस है, एकदम भी हार्डकोर फैक्ट है ये पूरा। लिखिए डिफेंस कॉपरेशन। In 2002, they signed the Defense Cooperation Agreement, which also includes defense production, making China the only country with a broad defense cooperation agreement with Bangladesh. Full stop. China accounted for 74% of Bangladesh's arm import between 2010 and 19. ठीक है, ऑल राइट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है माजरा। ओके, कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट उनका, कैसे मैच करेगा इंडिया? हम बार बार एक चीज ऑलवेज कहते हैं, उसमें थोड़ा सेंटिमेंटल वैल्यू दिखता है जब मैं बोलता हूं दूसरों को भी। ऐसे भी कभी दोस्त यार सीनियर कुछ जो ऑफिसर्स हैं सर्विस में, या टीचर फैटर्निटी तो आमतौर पे बैठते नहीं है, ठीक है, सिविल सर्विसेज टीचर फैटर्निटी नहीं बैठते हैं, ठीक है, और बैठते हैं तो इफ द ट्रूथ बी टोल्ड कि सब अपना अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करता है, और नॉलेज में के चक्कर में वो लोग फर्जी बात करता है, सब्सटेंटिव बात नहीं करता है, अपडेटेड रहता ही नहीं है कोई पुराने टीचर, ठीक है। तो लेकिन वहां पे भी जब बात होता है तो मैं ऑलवेज कहता हूं एक चीज कि इंडिया हैज नो चॉइस एब्सोल्युटली, कुछ भी कर ले, ये कल्चरल रिवाइवल या कुछ भी कर लो, हर चीज ट्रिवियल है। नंबर 1 इकोनॉमी है, इकोनॉमी बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर आप कभी भी अपना डोमिनेंस नहीं सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी किसी कंट्री का अगर नहीं ठीक चल रहा है, किसी और लीडरशिप चाहे कैसा भी आ जाए, कोई हो जाए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बांग्लादेश का केस आपने देखा, सब डेटा 19 है, क्यों? क्योंकि 20 के बाद से कोविड आ गया, तो फिर वो जो डेटा सही पिक्चर नहीं दिखाता है कोविड के टाइम वाला, ओके, दैट्स वाई जो डेटा 19 तक का दिया गया है। और कुछ मान के चलो कि किसी को 3 साल बाद एग्जाम देना है, तो उस टाइम में कुछ डेटा हो सकता है आए, आर्टिकल सब छपते रहते हैं, वहां से निकाल लेना है, ओके, वो रिसेंट होगा। लेकिन इकोनॉमी, अब जो चाइना है उसका जो चलता है उसको कहते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी, ठीक है, चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं। तुमने मांगा पैसा, फाड़ के दे दिया, क्यों? पैसा है तभी तो दे देता है,
जो काम चाइना 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक में करता है, इंडिया को वही काम करने में 5 मंथ लग गए। श्रीलंका के केस में वही हुआ, 5 मंथ। ओके, अब ऐसा अगर टाइम लगाओगे तो फिर दिक्कत है ना, जबकि कोई बहुत इशू प्रॉब्लम है। लाइन ऑफ क्रेडिट देना था श्रीलंका को, हमने लेट किया लेकिन दिया, और सबको पहले से पता था कि इंडिया इस टाइम में डिनाई करेगा ही नहीं करेगा। 100% श्योर है कि इंडिया देगा। हर कोई दुनिया में एक एक जानता था आदमी, मोदी जी भी जानते थे, मोदी जी के ऑफिसर्स भी जानते थे, सब जानते थे, ठीक है, कि श्रीलंका को भारत करेगा ही करेगा मदद। किया भी, लेकिन डिसीजन लेने में इतना लेट कर दिया। और डिसीजन तो मोदी जी ने पहले ले लिया था, मोदी जी इज गुड, वो धन से डिसीजन ले लिया, हाँ भाई $750 मिलियन दे दो, ठीक है। लेकिन ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस सर्विस में आप जाएंगे, इतने नाकाम नाकाबिल हैं, इतना हम लोग का स्ट्रक्चर स्लो है कि पूछो मत, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चाइना से बात करना शुरू किया। चाइना 7 दिन में क्लियर कर दिया, हमें 5 महीना लगा वो $750 मिलियन देने में। देना तो था ही, टाइम पे दे देना, उससे रेपुटेशन बनता है। इंडिया की तरफ कोई देखता है, बोलता है अरे यार इंडिया प्रॉमिस तो कर देगा प्रोजेक्ट, लेकिन इनका बड़ा लेट चलता है, बहुत लेट एकदम। 2 साल का चीज 6 साल लगा देगा। चाइना 2 साल का चीज 2 साल में खत्म करता है, या पहले खत्म कर देगा, या 2.5 साल होगा मैक्सिमम, ऐसा है। चाइना के पास जाएगा लोग, उनके पास पैसा है, उनके पास एफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी हमारे से ज्यादा है। हमारे यहाँ पे सोए रहते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, इसलिए बहुत दिक्कत है। चलो, तो ये हो गया बांग्लादेश का जितना भी मामला है ओवर। आपके पास सब डेटा फैक्ट है, लिख देना, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं श्रीलंका। ठीक है, तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, उतना क्या इधर उधर। पहले इश्यूज जो मेनली, ठीक है, जो 2 इशू मेजरली है, और सब चीज तो अलग है, वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, या इंडिया का अपना गलती के कारण से कुछ कुछ हुआ है। ओके, तो इथनिक इशू, एक इथनिक इशू पढ़ेंगे जो थोड़ा हिस्टोरिकल इन नेचर है, उसको हम पढ़ रहे हैं। कंटेम्परेरी जो नेचर है उसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और एक फिशरमैन्स इशू, ठीक है, ये दोनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। फिशरमैन्स इशू एंड इथनिक इशू। इथनिक में क्या है? तमिलियन, फाइन। हम ये 2 चीज को पढ़ेंगे, fisherman issue and ethnic issue, because these are historical issue. This has this one, ठीक है, वो तो बहुत छोटा चीज है। This one has by and large shaped the foreign policy of India till रख लो 2009 तक, ओके। उस पे हम लोग देखते हैं, और इसी के कारण से, इथनिक इशू और तमिलियन इशू के कारण से, ठीक है, राजीव भट्ट कहते हैं कि इंडिया इनकाउंटर्स अ रेंज ऑफ रिएक्शंस, इंडिया इनकाउंटर्स अ रेंज ऑफ रिएक्शन इन श्रीलंका। एप्रिसिएशन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, सस्पिशन की नजर से भी इंडिया को देखा जाता है, ऑपोजिशन भी है इंडिया का, सब तरह का रिएक्शन वहां पे मिलता है। दिस इज द स्टेटमेंट मेड बाय राजीव भट्ट, सॉरी भाटिया, राजीव भाटिया, ओके। और बहुत सही उन्होंने बोला है, क्यों है अभी समझ में आएगा, पूरा इशू ये समझाएंगे हम A to Z, ठीक है, A to Z हम उसको समझाएंगे आपको कि क्या है माजरा इस
जो उसका क्या बोलते हैं, तमिलियन जो इशू है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो इथनिक इशू, हेडिंग दे दीजिए इथनिक इशू। जस्ट वन मोमेंट, अच्छे से समझाएंगे। मैं ओके, तो श्रीलंका अगर हम हम्म, अरे तो इधर इंडिया का थोड़ा जानते हो, रामेश्वरम तरफ ऐसे करके थोड़ा निकला हुआ है, यू नो इट। ठीक है, ओके, ये है तुम्हारा श्रीलंका। ओके, ये हो गया, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। ये वाला जो जगह है उसको मन्नार का जगह है। ठीक है, ये जो जगह हो गया वो हो गया पाक बे, बे। ठीक है, ये जो हो गया डॉटेड डॉटेड है यहाँ पे, तुम्हें दिखेगा भी नहीं शायद। यस यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है ना हमारा, उसके बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं 100%। मैं नहीं बोलता हूं, सब लोग बोलता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट मेड बाय द फॉरेन सेक्रेटरीज एज वेल। ओके, ये जो है ये है इंडिया का राम सेतु, एडम्स ब्रिज। ठीक है, चलो, ठीक है। ये रेड वाला जो है वो आप कह सकते हो कि तमिलियन क्लेम है। ठीक है, रेड वाला, रेड वाला। ओके, कोलंबो कहाँ है, यहाँ पे। ओके, चलिए, अब तमिलियन पॉपुलेशन वहां पे अप्रोक्सीमेटली जो लगभग 18%, 18%। ओके, और और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सिन्हलीज है। वो हो गया 82%। वैसे मुस्लिम मुस्लिम भी है कुछ, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ब्रॉड कैटेगरी रखो। ओके, ये जो तमिलियन है वो क्या है, आइदर हिंदू या फिर कुछ क्रिश्चियन भी हैं, कुछ मुस्लिम भी लोग कहते हैं, लेकिन
हटाओ उसको, बहुत इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। सिन्हालाज लोग क्या है, बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, चलो और क्या बताएं, पहले ये जान लो। तमिलियन जो थे, अब याद है इसका पहले नाम सिलोन था। ओके, अंग्रेजा इधर भी थे, अंग्रेजा इधर भी थे, क्लियर। और यहां से अंग्रेजा लोगों ने इनको ले गए थे वहां पे, ओरिजिनल नहीं थे, यहां से आए थे वो लोग, एक तरह से कह लो इंडिया से अंग्रेजा लेके गए थे, फाइन। तो और इधर तो अपना तमिलनाडु है, यू नो इट, तमिलियन तमिलनाडु, ठीक। ये है वहां का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको समझो पूरा पूरा, ध्यान दो ध्यान दो, इधर उधर क्वेश्चन वश्चन मत करो अभी, ठीक है। देख लेता हूं इधर कोई क्वेश्चन होगा तो आंसर दे देंगे, फिर सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। बांग्लादेश के रीपे कर पा रहे हैं अभी तक तो ठीक है बांग्लादेश का हाल, लेकिन बीओपी क्राइसिस वहां पे सिचुएशन है। देखो इंडिया को ना, मैं सही से बात बताऊं ना, इंडिया को बहुत बड़ा रिस्पाइट मिला है। अब दूसरे का सैडिस्टिक आइडिया है ये सैडिस्टिक आइडिया है, लेकिन सच बात है कि इंडिया हैज रिसीव्ड ह्यूज रेस्पाइट बिकॉज ऑफ द डीप 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 इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, ठीक है। बहुत उससे मदद मिला है। कैसे मदद मिला है, इंटरनेशनल सेंटिमेंट एक जनरेट हुआ है कि जो चाइना का लोन, वैसे चाइना का लोन बांग्लादेश पे सिर्फ 10% ही था, उससे ज्यादा तो जापान का था 14%, ठीक है। सबसे ज्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, लेकिन उससे मतलब नहीं है। लेकिन सेंटिमेंट जो इंटरनेशनली जनरेट हुआ है वो चाइना के लिए हुआ है कि चाइना लोग को पैसा दे रहा है और लोग पैसा ले रहा है और फंस जा रहा है, पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये सेंटिमेंट जनरेट हुआ है। सेंटिमेंट बहुत काम करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में भी क्लिक कर गया, कहीं लिख लेना, ओके, कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपका व्यू जो होना चाहिए ना कहीं भी, बहुत नैरो व्यू मत ले लेना। डोंट टेक अ वेरी नैरो व्यू, पहला चीज, ठीक है। नैरो भी प्योरली रियलिस्टिक व्यू मत ले लेना। व्यू होना चाहिए थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाला। ग्लोबल पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, वो होता है कि सोल्यूशन पे रीच करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए किसी पे दबाव डालने वाला व्यू नहीं होता है, वो सोल्यूशन रीच करने वाला ग्लोबलिस्ट व्यू होता है। ये ध्यान रखिएगा। बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, रिमेंबर इट, ओके। कहीं पे लिख लेना, याद रखना, ये मतलब सर ने ऐसा कुछ बोला था, कहीं ओपिनियन देना हो तो उस तरह का व्यू रखिएगा, इतना नैरो सेंट्रिक मत रखिएगा, प्योरली रियलिस्ट मत रखिए, क्योंकि प्योरली रियलिस्ट तो इंडिया का खुद का फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो तुम फिर प्योरली रियलिस्ट बनोगे तो तुम अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, ठीक है। चलो मारो गोली उसको। हाँ, अभी मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसका एक बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो both Sri Lanka and India got independence at the same time. India 1947, Sri Lanka 1948, from the same ruler, that is your British, okay, got it? The British से हमें ये मिली. So at that time, at the time of independence, this was the configuration. Today as well, this is by and large the configuration. So Tamilian lives there and Sinhalese live there. They have different religion. Okay, they have different religion here. Fine. You know it here and here. All right. This Sri Lankan case, ध्यान रखिएगा, the Sri Lankan case is the best example. ध्यान दो, Sri Lankan case is the best example of majoritarianism. What happens if a country start following majoritarianism, then there is no better example in the entire globe than the one of Sri Lanka. सबसे सुंदर, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल जिसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म का, ठीक है, मैं लिख देता हूं.
वो ये है, ये भाई साहब। और डाइवर्सिटी इन कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं, उसका दुनिया में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बेल्जियम। ठीक है, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का भी थोड़ा पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया है, और इसका भी, इसका मैं बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि आजाद हुआ 1948 में, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। ठीक है, everything was going fine, but the government's attitude, because government was formed, government democracy hai, the government will be formed on majority. Okay, so majority, who is the majority? Sinhalas are the majority, they will become the ruler. ठीक है, so they started ruling, and from day one they started discriminating Tamilian in n number of ways. ठीक है, n number of ways. Every walk of life, everything you can count upon, they have been discriminated. Okay, जो भी नाम आए, ये बोलोगे तो डिस्क्रिमिनेटेड, वो बोलोगे डिस्क्रिमिनेटेड, एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन था। इनफैक्ट कुछ दिन में ही 1948 में ही, इनफैक्ट आजादी कुछ दिन बाद, दे ट्राइड, उस समय ट्राई किया, दे ट्राइड, द सिन्हलीज tried to bring a citizenship act, and some of the provisions of the citizenship act was directly targeted to disenfranchise the Tamilian population. मतलब उसको सिटीजनशिप ही नहीं देंगे, ऐसा उसमें भावना है। सोचो, यहां पे जो ओरिजिनली इनको सिटीजनशिप मिलना है, भाई यहीं पे रहते हैं, मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ब्रिटिश छोड़ के गए, ब्रिटिश ने अग्रीमेंट करके गया होगा ना कुछ तो, बट ये वेर डिसइनफ्रेंचाइजिंग, दे अटेम्प्टेड इट रादर। उसी टाइम पता चल गया, ओ ये तो कुछ मामला गड़बड़ हुई। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट दिस तमिलियन पॉपुलेशन, दो इट इज वेरी पॉपुलेशन वाइज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट देयर पोजिशन, देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड वॉज वेरी गुड इन ब्रिटिश टाइम। तमिलियन लोग पढ़ने में बड़ा अच्छा होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं। ठीक है, तो पढ़ने में अच्छा हो तो तुम अच्छा अच्छा पोजीशन, तो गवर्नमेंटल पोजीशन ले ही लोगे। तो इनका भी गवर्नमेंटल पोजीशन ठीक था, जितना प्रोपोर्शन 18% है तो 20% होना चाहिए, लेकिन उनका 30% प्लस था, मतलब ये लोग अच्छे होंगे। ओके, लेकिन शुरू से ही ये करने की कोशिश किया। उसके बाद क्या किया कि जो सिन्हली, जो वहां का जो भाषा है, लैंग्वेज है, दैट वाज मेड, ध्यान रखना, दैट वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया उसको, किसको? सिन्हलीज को। एंड इट वाज मेड मैंडेटरी, और हां साथ में ही तमिलियन एंड इंग्लिश दोनों को साथ में किया। तमिलियन एंड इंग्लिश वाज रिमूव्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सो द पीपल हु वांट टू कम इन द सर्विसेस, what they have to do, they have to be very very fluent in spoken and written both, as far as the language is concerned, and that would be Sinhalese. And even the people who have been working in the government agency for a long period of time, if they would not be good at Sinhalese, they will be terminated, and many Tamilians were terminated on this basis कि वो बोल नहीं पाते अच्छे से, टर्मिनेट कर दिया उसको। गवर्नमेंट में कंपलसरी बनाया, बहुत लोगों को टर्मिनेट कर दिया सिविल सर्विसेज में। ये जो प्रोसेस था, ठीक है, उससे 1948 के आसपास 30% प्लस गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे वो था सिविल सर्वेंट जो तमिलियन थे, और 1975 तक आते आते कितने हो गए? 5%। ठीक है, 5% हो गए, घट गए, एंट्री ही नहीं मिल रहा किसी को। मींस ऑल द गवर्नमेंट, जितने भी न्यू वैकेंसीज एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट जो भी लेके आ रहे थे, तमिलियंस वेर नॉट अलाउड। द पॉलिसीज वॉज मेड सच, लॉ वॉज मेड सच, डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी पॉसिबल मैनर।
इलेक्शन सब पे भी उनका इश्यूज था। और दिस आर द प्रोविंस, जो कि ये इधर का एरिया को जाफना बोलते हैं, ठीक है, इपिक सेंटर था वो। फाइन। So definitely when in your own country you will be treated as a second hand citizen, ठीक है, then of course you will protest against it. And since it is a majority, since it is a democracy, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी, ठीक है, तो प्रोटेस्ट करेगा, सबको आजादी है, तो प्रोटेस्ट किया। Then what happened? Some people from Sinhalese, they made certain organization, उसका नाम था जन विमुक्ति पेरामानु, ठीक है, जन विमुक्ति पेरामानु नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कौन? सिन्हली लोग। अब इन लोग जो प्रोटेस्ट करता था उसको तो गवर्नमेंट दबा ही देता था, लेकिन ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन जेवीपी खुला, कौन था? सिन्हली लोग का। वो लोग इसको पीटना भी शुरू कर दिया कि बेटा तू प्रोटेस्ट करेगा हमारे कंट्री में, ले। ऐसा हो गया। सो मेनी स्प्लिंटर ग्रुप्स, बहुत सारा स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो फॉर्म हुआ तमिलियंस का, ताकि वो ये जो पुलिस का एट्रोसिटी है और यहां पे जो सिन्हली जो ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको पीटने का कूटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो कर पाए, ठीक है। उसी में से सबसे बड़ा था 1972 तक का बता रहा हूं, 1972 में, ठीक है, सबसे बड़ा था TNT, उसका नाम था, ठीक है, तमिल न्यू टाइगर्स उसका नाम था, तमिल न्यू टाइगर्स, दैट वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। और 1976 में not just this organization, many even smaller splinter organization, they came together under the, of course, the veneer of TNT and formed LTTE, 76 में फॉर्म हुआ LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, ओके, LTTE बन गया। LTT को कौन लीड कर रहा था? प्रभाकरन। LTT, and they become the central organization who was resisting against the Sinhalese and protesting against the government, ठीक है। And after the formation of this in 1976, ठीक है, ये 76 में बन गया था। Violent protest started, violence start हो गया, extremist steps लेना शुरू कर दिया LTT, because every possible, in every possible manner, ध्यान रखिए, वर्ड को ध्यान सुनिए, in every possible manner, every possible manner, they were marginalized। बस उनके पास अधिकार के नाम पे जीरो, वॉइस रेज कर रहा है तो दबा दो, रिप्रेजेंटेशन उनका ऑलमोस्ट निल, वेलफेयर बेनिफिट्स ऑलमोस्ट जीरो, बस नाम का वो सिटीजनशिप थे। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, एंड दैट स्टार्टेड सिविल वॉर। व्हाट इज अ सिविल वॉर? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर जनरली जो है, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो मेजॉरिटी वाले होते हैं, डेमोक्रेसी में डायरेक्ट सपोर्ट, या फिर ऑटोक्रेटिक रिजीम है तो उसमें जिनका संख्या ज्यादा है वही लोग का रहता है, संख्या का गेम है ये, ठीक है। सिविल वॉर मतलब कि ए और बी, लेकिन एक ही कंट्री में है, ठीक है, ए और बी, लेकिन कंट्री एक ही में है, इन दोनों में झगड़ा, मतलब सिन्हलीज एंड योर तमिलियन स्टार्टेड फाइटिंग, कि देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। सिविल वॉर इनसाइड अ कंट्री, टू कम्युनिटीज, ओके, वन कम्युनिटी essentially
has direct bearing on the formation of the government. So civil civil war is related to rights, okay, rights particularly, and essentially rights of the minorities, the one who is lesser in numbers, okay, उनका राइट्स का होता है. कहीं पे भी देखो, wherever you go, you will find the same trend as far as civil war is concerned. So the civil war started raging. लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, ठीक है. और हमने कहा इसमें, इस डायग्राम में देखो कि इनका डोमिनेंस इधर था तमिलियन का, और सब जगह सिन्हलीज, ओके. सो कहां चल रहा होगा? एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट, सिंस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का फोर्सेस क्या कर रहा होगा? तो गवर्नमेंट का फोर्सेस लिप सर्विस दे रहा था किसको? सिन्हलीज को, कि हाँ उनको भी दबाने की कोशिश कर रहा है, खाली ऊपर से अरे भैया मत चलाओ गोली, ऐसा. और दूसरा कोई गोली चला रहा है तमिल वाले तो उसको ठोक रहे हैं, ऐसा सिचुएशन था. तो वो सिर्फ पीपल टू पीपल नहीं था, पीपल टू पीपल प्लस पीपल टू गवर्नमेंट भी था. ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़ा पूरा स्टार्ट हो गया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सिविल वॉर स्टार्टेड, ओके. When civil war started, India started facing problem because of its geographical location. कुछ ही दूर है यहां से यहां, तो so many people started coming from this place, जाफना का पर्टिकुलर रीजन से, टू इंडिया. तमिल थे, भाषा सेम था, तो यहां से आके यहां रहने लगे. Thousands and thousands every day they pass through the Park Bay and reaches to the shores of Chennai और nearby area in तमिलनाडु. ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है. सिविल वॉर स्टार्ट. अब यहां पे इंडिया का क्या था? इसमें स्पेशल इंटरेस्ट हो गया, ना चाहते हुए भी. क्यों? क्योंकि बट बिकॉज द सिविल वॉर, इंस्टेबिलिटी एंड द लोकेशन तो जान ही रहे हो कितना सुंदर लोकेशन है श्रीलंका का, मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक है. सो इंडिया वॉज फियरफुल, एंड रिमेंबर दैट वॉज द हाइट ऑफ वॉट? कोल्ड वॉर इन द वर्ल्ड. Since the area is disturbed, wherever there is disturbance, big power will come. Remember it. Wherever there will be problem, it will be discussed. Big power will take interest. And India never wanted the big power, either the Russian bloc or USSR wala jo tha, or the American bloc, to be present in the vicinity of India. Never wanted. तो इंडिया को डर था कि ये लोग ना आ जाए तो फिर क्या करें भाई साहब. तो बोला कि नहीं, हम खुद ही हस्तक्षेप करते हैं. लेट्स इंटरफेयर हियर, intervene, let's talk to the government, let's talk to the other parties as well and try to bring out a solution. ठीक है, सोल्यूशन लाने का कोशिश करो. ये चीज इंडिया का करना पड़ गया. ठीक है, इस पॉलिसी को, ये जो पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन यहां पे जो इंडिया को, उसको बोलते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बहुत टाइम फेमसली कॉल्ड एज मुनरो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मुनरो डॉक्ट्रिन? सो मुनरो डॉक्ट्रिन, मुनरो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. ओके, मुनरो डॉक्ट्रिन आया था तो बोला कि जो अमेरिका विल नॉट इंटरफेयर एनीवेयर एल्स, बट वी डोंट वांट एनी पावर टू कम इन एंड अराउंड the area of influence of America. मुनरो डॉक्ट्रिन तो बहुत पहले का ही किया था. तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उसका क्या है ये डिफाइन नहीं किया, लेकिन मेनी पीपल बिलीव दैट देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज द पर्टिकुलरली द कोर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज द एंटायर नॉर्थ अमेरिका. वो से जो कनाडा, यूएस तो अपना खुद ही हो गया, उसके नीचे मैक्सिको, एंड एक्सटेंडेड इज साउथ अमेरिका एज वेल. ठीक है, एक्सटेंडेड भी जो तो साउथ अमेरिका एज वेल था. तो वहां पे नहीं चाहता था वो कोई बड़ा पावर कुछ करे. ठीक है, ना ही यूरोप का, जर्मनी, यूके, उस टाइम का जमाने का, वर्ल्ड वॉर 1 का पहले बता रहा हूं. सेम पॉलिसी इंडिया का जो था अपना नेबरहुड में दिखता है. इन नेबरहुड इंडिया डजंट लाइक द इंटरफेरेंस ऑफ बिग पावर. ठीक है, कोई भी बड़ा पावर को नहीं चाहते हम कि हमारे एरिया में आए, क्योंकि इसको बाय एंड लार्ज इंडिया ने कभी बोला नहीं है, क्योंकि इस तरह का बात बोली नहीं जाती, करी जाती है.
ठीक है, these are the things that is not announced in public, these are just done. ठीक है, तो एरिया मुंड्रो डॉक्ट्रिन कहा जाता है कि इसको आने नहीं देंगे, हम बात करेंगे. तब तक ठीक था, सब मुद्दा सही चल रहा था. ठीक है, दूसरा चीज कि द डिमांड ऑफ दिस एलटीटी और द cause for which they are fighting for, laying their life and ready to kill anyone who will come in their way, the singular cause was independent Tamil Elam state. इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ कह रहा था, अलग किससे? श्रीलंका से. But remember that if India would not involve there, India will keep distance. ठीक है, then if somehow let's say this become a success, देखो chance of success is very less, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, कितना ब्लड शेड होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या क्या होगा. ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, सोवरिन इंडिपेंडेंट स्टेट इन, तो इंडिया में जो तमिलनाडु का डिमांड है ना कि सेसेशनिस्ट या सेपरेटिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे पहले डीएमके मूवमेंट वाज सम सॉर्ट ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट. हमने पढ़ाया था पेपर 1 सेक्शन बी. ठीक है, वो भी नहीं चाहता था, वो भी इंडिया के इंटरेस्ट में हो जाएगा, इंटरेस्ट का अगेंस्ट चल. दूसरा चीज की ढेर सारे लोग आ रहे हैं यार हमारे यहाँ, लड़ रहे हो तुम, हमको टेंशन दे रहे हो, ऑलरेडी हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, और बार बार तुम लोग आते रहोगे चेन्नई तमिलनाडु में, दिक्कत तो होएगा ही. ठीक है, दूसरा चीज द इन्फ्लुएंस ऑफ तमिल पॉलिटिक्स. याद रखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ Tamil politics in the international relation, and it was primarily a vote bank politics. Congress was the ruler, तो कांग्रेस उस टाइम में हर जगह मौजूद था कि नहीं था? कहीं भी जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट, एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड कांग्रेस. था कि नहीं? अभी नहीं है, अभी एवरीवेयर यू गो बारिंग एक्सेप्शन ऑफ फ्यू सदर्न स्टेट बीजेपी मिल जा रहा है. ठीक है, वैसे उससे जबरदस्त टाइप कांग्रेस था. कांग्रेस तो 400 समथिंग भी सीट लाया. नेहरू जैसा प्रधानमंत्री था जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आया था. ठीक है, तो वो बहुत रीच था. तो वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी बात था, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है. तो इंडिया को उसमें इंटरफेरेंस करना मांगता ही मांगता था. ठीक है, तो फिर इंडिया जब लेगा तो कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा. So what was India's policy? This is one thing that we have to learn. What was the policy that India adopted? So remember, the first thing they said that we are a believer of territorial integrity. ये टूटना नहीं चाहिए श्रीलंका, ये इंडिया ने क्लियर कर दिया था पहले, टूटने वाली बात नहीं है. We don't favor that. ठीक है, दूसरा चीज कहा कि the right or the demand about related to rights of the Tamilian is legitimate. There is no doubt they have been marginalized, and deliberately they have been marginalized and disadvantaged by the majoritarian government of the Sri Lanka. ठीक है, therefore इनको जो है ये जो है उनको मिलना चाहिए क्या? अधिकार, ऑटोनॉमी होना चाहिए. मतलब विद इन द टेरिटोरियल फ्रेमवर्क ऑफ श्रीलंका देयर विल बी एन ऑटोनोमस प्रोविंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस प्रोविंस? मींस ऑटोनोमस प्रोविंस मींस दे हैव मच 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 हायर पावर, फिस्कल पावर हो, टैक्सेशन रिलेटेड जो भी है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड. ठीक है, वो सब अलग होगा. ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है वो, विथ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पावर्स. ठीक है, वो दिया जाए. देयरफॉर इंडिया ने एक सुझाव भी दिया कि चेंज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन योर कंट्री. यूनिटरी गवर्नमेंट से हटा के
उसको लेके आओ आप फेडरल सेटअप में, क्योंकि ये वाला काम सिर्फ फेडरल सेटअप में ही किया जा सकता है, यूनिटरी सेटअप में नहीं किया जा सकता। यूनिटरी सेटअप में कैसे किसी कंट्री को तुम ऑटोनोमस रीजन बनाओगे, एक ही जब सेंटर है। फेडरल में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो एक स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दिए, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर को 370 में ज्यादा पावर था कि नहीं था, ठीक है, तो वो चीज हुआ। गॉट इट? ये स्टैंड इंडिया ने बोला उसको, ठीक है। तमिल मेजोरिटी प्रोविंस जो ये है इसको 2 बोला, ठीक, चलो ठीक है। अब उसके बाद 1984 देन राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द death of Indira Gandhi. So he actively took participated in this crisis, and in 1984 and 85 convened a meeting. Both party, Tamilian सिन्हाला गवर्नमेंट जो था वो भी, और तमिलियन जो एलटीटी वाले नेता थे उनको भी बुलाया, दिल्ली में बात किया। फिर एक बार और 85 में बात किया, कहां, थिम्पू में, भूटान का राजधानी थिम्पू, वहां बात किया। बट दोनों ही बहुत एकदम चौड़े होकर बात कर रहे थे, हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं, फलना ढकना, ठीक है। इसके चक्कर में फेल हो गया मीटिंग, क्या करे भाई, ठीक है, फेल हो गया, ठीक है। फिर 1987 में ये और एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, और बढ़ गया तो श्रीलंका वाले ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे एक इकोनॉमिक बैरिकेड नेवी का लगा, ये जाफना एरिया है, ठीक है, यहां पे इकोनॉमिक बैरिकेड लगा दिया, ठीक है। इंडिया ऑलवेज एम्पैथाइज विद तमिलियन पॉपुलेशन, हमारा ही पॉपुलेशन एक तरह से था तो जरूरी था, तो यहां ब्लॉकेड लगा दिया कि इसको कोई इकोनॉमिक हेल्प ही नहीं मिलने देंगे, खत्म ही कर देंगे ऐसा। तो इंडिया का नेवी ने कोशिश किया कि हम लोग थोड़ा हेल्प पहुंचाए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये था, ब्लॉकेड था। अब ब्लॉकेड को तोड़ने का मतलब कि उनका नेवी को ध्वस्त करना। इंडिया का नेवी आराम से उनको ध्वस्त कर सकता था, लेकिन फायरिंग करना होगा ना, तो फिर दूसरे कंट्री फायरिंग करे तो सही बात नहीं है। फिर इंडिया ने बोला चलो छोड़ो झूठ मूठ का, नेवी को वापस बुला लिया, एयरफोर्स को भेजा और डायरेक्टली यहां पे सामान पहुंचाया, ठीक है। तो ये था इंडिया का वहां तक का स्टैंड, ठीक है, 1967, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस था। इट इज नॉट अबाउट द यू स्टॉप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑल टुगेदर, देयर आर वुमेन, देयर आर चिल्ड्रन, ठीक है, व्हाट दे हैव डन, कि व्हाई यू आर विक्टिमाइजिंग देम इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, ओके। दे आर ऑल्सो देयर, इट्स नॉट दैट ओनली एडल्ट मेल इज देयर, है कि नहीं, तो उनको भी तो आपको दिखना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो एयरफोर्स से यहां पे गया, तो नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट was broadly considered as interference in the matter of Sri Lanka. It was claimed by Sri Lankan government and Sinhalese leader, many Sinhalese leader, that India is unnecessarily and unwarrantingly intervening in our internal affairs. हमारे internal affairs में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। और दे वेंट टू यूनाइटेड नेशन, इंडिया कंप्लेन किया कि सर देखिए हमारे यहां घुस रहा है, ये हमारा अंतर का मामला है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है और ये हमारे यहां घुस रहा है, हाँ? गलत बात है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अगेंस्ट है, ठीक है। वहां गया, उसके बाद वहीं से व्हाइट हाउस पहुंच गया जयवर्धन ने, अमेरिका का पैर पकड़ा, बोला सर इंडिया हेल्प कर रहा है हम लोग को, देखो आप इंटरवीन करो। तो इंडिया को फिर लगा यार एवरीथिंग आई एम डूइंग टू समहाउ रेस्ट्रिक्ट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और बिग पावर इन्फ्लुएंस in this region, but since they have gone out to them directly, it become very dangerous, ठीक है, बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया हो सकता है बॉयल हो जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली वी हैव सीन दैट छोटे छोटे चीज के लिए बड़े बड़े लड़ाई हो गए हैं। इसके लिए हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, अगर यहां पे ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिन्हाला, यूएस इंटरवीन्ड, ठीक है, जस्ट इमेजिन आई एम सेइंग somehow if the LTT reaches to USSR will start helping them.
इट विल बिकम अ बैटलफील्ड बिटवीन टू ग्रेट पावर्स। लो भाई, वियतनाम बन जाएगा तब तो। एक इधर से वो लड़ रहा है, उधर से वो लड़ रहा है, और छोटा चीज, और तुम्हारे घर के पड़ोस में हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, तो और भी खतरनाक सिचुएशन होगा, और भी लोग अंदर आएंगे, और ये पूरा एरिया ही एक्सेसिवली डिस्टर्ब हो जाएगा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। इंडिया ने बोला अरे यार ये श्रीलंका बिहेव नहीं कर रहा है, लंकेश राजन का क्या नाम था, लंकेश रावण का वंशज है, वो अकेले लड़ा, वो बोला मर गए, कोई हम एलाइन वेलाइंस नहीं करना है, ठीक है। तब देयरफॉर इन 1987, ठीक है, राजीव जयवर्धने अग्रीमेंट साइन हुआ। जयवर्धने वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने साइन किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया, कहां पे, श्रीलंका। इसी कॉन्टेक्स्ट में दैट इंडिया नेवर वांटेड उन लोगों का कोई भी वहां पे रोल, दैट्स व्हाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट भेजा गया। कॉन्टेक्स्ट समझो। अब वहां क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट हुआ, व्हाट वर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो पहला था कि इंडिया जो है वो सीज फायर कराएगा। इंडिया क्या है, सीज फायर कराएगा, और जो तमिलियन जो आर्म्स उठा लिया है उसका आर्म्स को सरेंडर कराएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग वाज दैट, ओके। सेकेंड थिंग, ये दोनों, ये एरिया सब मिला के ये एक अलग प्रोविंस, लेकिन बोला कि सबका ज्वाइंट करके हम एक बना देंगे, बनाया जाएगा, मतलब ओके, जो होगा ऑटोनमस प्रोविंस, ओके, ज्वाइंट लेजिस्लेचर होगा, और गवर्नर जो होगा वहां का रूलर होगा जो पीपल के द्वारा चुना जाएगा डेमोक्रेटिकली। यहां पे ऑटोनमस रीजन होगा, एक्सेसिव पावर होगा, ठीक है। बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, जो कि बाद में 13th अमेंडमेंट नाम से फेमस हुआ, ठीक है। बाद में एक अमेंडमेंट फेमस है, 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट अमेंडमेंट, ओके, लाया गया, और उस अमेंडमेंट में यह है कि, मतलब प्रपोजल में पहले था, अमेंडमेंट से पहले की बात बता रहा हूं, कि उसमें दिया जाएगा उसको मैक्सिमम ऑटोनॉमी, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीमेंट, और इंडिया गारंटीज श्रीलंका कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तेरा हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तेरा इधर उधर नहीं होगा, ओके। अनदर पॉइंट वाज द पीपल हु हैव कम टू सेटल बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट, सेटल इन दिस एरियाज, द श्रीलंका विल फाइनली एक्सेप्ट देम, ठीक है। उनको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा ये सीज फायर के बाद, ठीक है। और द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट था दैट they will not take any help from external power. Secondly, the spies and military agents who happen to be American, Israelis and Pakistanis, they should be found out and immediately उनको बाहर निकाला जाएगा श्रीलंका से। इतना ये मेजर अग्रीमेंट हुआ था राजीव गांधी एंड जयवर्धने के बीच में, ओके, जयवर्धने के बीच में। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 50,000 इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है, यहां पे भेजा इसको रोकने के लिए। बट दिस एग्रीमेंट फेल्ड बाय एंड लार्ज। व्हाई? बिकॉज ये जो बाय पार्टी एग्रीमेंट टाइप हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द थर्ड पार्टी एलटीटीज को तो इनवाइट ही नहीं किया, उसको भी तो इनवाइट कराओ, उसको भी तो पार्टी बनाओ, पार्टी बना नहीं, ठीक है, ओके फाइन। और बाय एंड लार्ज जो सिन्हालीज लोग जो रहते थे और उनके जो नेता थे, नॉट गवर्नमेंट में भी कुछ आदमी, आउटसाइड गवर्नमेंट भी तो बहुत लोग है ना, गवर्नमेंट में बहुत लोग तो मिनिस्टर नहीं हो सकते, लेकिन नेता तो हो ही सकते हैं।
तो वो लोग का एक सेंटिमेंट था कि इंडिया इज इन्वॉल्विंग इन द इंटरनल मैटर, एंड नो मैटर व्हाट, रिमेंबर, नो मैटर व्हाट, वी विल नॉट ग्रांट दिस एरिया ऑटोनॉमी, वी विल फाइट टिल डेथ। ऐसा थिंकिंग था। सिन्हाला लोग बोल रहे हैं हम भी लड़ेंगे, एलटीटी बोल रहा है हम भी लड़ेंगे, ठीक है। और जबकि एग्रीमेंट में था कि सीज फायर कराना है, आर्म्स सरेंडर करवाना है, नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर इंडिया वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। और एक बीच में ऐसा घटना घटा कि कंफ्यूजन उससे भी पैदा हो गया थोड़ा, ठीक है। घटा ये कि ऐसा सिचुएशन आया कि इंडिया को जबरदस्ती फायरिंग करना पड़ा, पीस कीपिंग फोर्स था वो, जबरदस्ती फायरिंग करना पड़ा। और जो फर्स्ट पे फायरिंग किया वो एलटीटी वाले थे, कुछ वहां कंफ्यूजन होने के कारण से, ओके। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी भी था, कि डेलिबरेटली इनका क्या नाम है, जो गवर्नमेंट उनको चाहता था कि एकदम आया है तो पूरा इन्वॉल्व ही हो जाए ये लोग, ठीक है। तो वो भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई जो भी हो, लेकिन समथिंग सम वे और द अदर ट्रिगर्ड, एंड इंडिया वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन द सिविल वॉर। एलटीटी के खिलाफ इंडिया को लड़ना पड़ा, ओके, वहां पे। एंड इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इंडिया को पता ही नहीं था इसका टेरेन के बारे में, इसका ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड 1100 approximately 1100 Indian soldiers died fighting someone else's war, ठीक है। someone else's war जो है उसमें इंडिया वाले फाइट कर रहे थे, और ये हो गया। एंड देन राजीव गांधी गवर्नमेंट गिर गया, उससे पहले ही वीपी सिंह केम टू द सीट ऑफ पावर। तो वीपी सिंह ने क्या किया, इंडियन फोर्सेस को वापस बुला लिया, ठीक है। वीपी सिंह इंडियन फोर्सेस को वापस बुला लिया। एंड इंडिया वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड डोमेस्टिकली, इंडिया वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड एट इंटरनेशनल फोरम एज वेल। This was a complete unsuccessful diplomatic and military effort by India in Sri Lanka to restore peace. पूरा ही बैकफायर कर गया। एंड अनफॉर्चुनेटली एलटीटी ने राजीव गांधी को भी मार दिया, राजीव गांधी को भी मार दिया। कहां पे, जब वो रैली कर रहे थे चेन्नई में इलेक्शन का, उस टाइम राजीव गांधी को भी मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद से ध्यान रखिएगा, उसके बाद से इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहा है तमिलियन केस में, ठीक है। लेकिन राजीव गांधी को जब मार दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया किसको, एलटीटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। LTT was declared as terrorist organization, okay? And when 9/11 happened, जब उस पे क्या नाम है, अमेरिका पे हमला हुआ, उसके बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुआ, एंड LTT was named as terrorist organization, okay? LTT को क्या किया गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो ब्रांडिंग दे दिया, ठीक है। और उसके बाद से सिचुएशन थोड़ा बदला। एंड डू रिमेंबर दैट एलटीटी वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे हैव देयर ऑटोनमस एवरीथिंग, दे हैव देयर एयर फोर्स, दे हैव देयर नेवी। कम था लेकिन उनके पास वो सब चीज था, वेरी ट्रेन्ड पर्सन, और बहुत प्रिसाइज ये था, और प्लानिंग जबरदस्त उसका होता था। आज तक उतना अच्छा से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाया ही नहीं है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, दे हैव देयर ओन सस्टेनिंग इकोनॉमी, they had certain coalition with other outfits, okay? आर्मी था, नेवी था, एयरफोर्स भी था, दो चार हेलीकॉप्टर टाइप वाला, छोटे छोटे प्लेन, वर्ल्ड वॉर 1 वाला प्लेन, लेकिन था तो सही। और ये कौन सा मिलिट्री का एडवांस था, श्रीलंका बहुत एकदम
तोप चला देंगे भाई, वो भी तो नॉर्मल ही था, लेकिन हाँ वो सब था। ठीक। फिर 2002 में नॉर्वे ने सोचा कि मीडिएशन करा दें, ठीक है, लेकिन सीज फायर एग्रीमेंट ये सब साइन हुआ, लेकिन बार बार दोनों साइड से एग्रीमेंट ये होता था। देन इन द ईयर 2006 राजा पक्षा केम। राजा पक्षा वही जो जो अभी कुछ दिन पहले भागा है। राजा पक्षा दो जो भाई, 3-4 भाई लोग थे जिनको पीटने के लिए चला गया था पब्लिक सब, जिनका स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, बेडरूम पे मस्त पब्लिक सो रहा है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, वही राजपक्षा जो देश छोड़ के भागना पड़ गया पूरा फैमिली को। ओके, तो वही राजपक्षा, महेंद्र राजपक्षा जो है उसका छोटा भाई, वो सीट ऑफ पावर पे आया। एंड देन ही स्टार्टेड लास्ट स्ट्रोक ऑफ दिस बैटल कि पूरी तरह से टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, तो 2006 से 2009 तक भयंकर लड़ाई चला। एवरी पॉसिबल मींस, ठीक है, एडॉप्ट किया गया, सपोर्टेड बाय चाइना भी उनको सपोर्ट किया एक तरह से, पाकिस्तान ने भी उनको कुछ कुछ चीज दिया, पायलट भी दिया इनफैक्ट लोग कहते हैं। ओके, सब चीज दिया और बहुत मैसिव गवर्नमेंट बिल्डअप हुआ एंड प्रभाकरन वाज किल्ड। प्रभाकरन को मार दिया गया लीडर, ठीक है, पूरा डिसमेंटल हो गया। ओके, एंड इन दिस क्वेस्ट बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। प्रभाकरन का इतना छोटा बेटा था, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड किलिंग, उसका भी गोली मारा माथे में, इतना ही छोटा बच्चा था। ये बहुत बड़ा अपरोर क्रिएट कर दिया। और यूनाइटेड नेशन में यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, तमिल लॉबी बहुत स्ट्रांग है, याद रखिए, पर्टिकुलरली एकेडेमिया में तमिल लॉबी इज वेरी स्ट्रांग इन यूएस, यूरोप में भी है। उन्होंने रेजोल्यूशन लाया, ठीक है, लाया और बोला कि जो भी एट्रोसिटीज एंड इनह्यूमन एक्ट, ह्यूमन राइट का वायलेशन जो कमिट किया है फोर्सेस ने, ऑल दैट राइट्स, उस पर जांच होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट मैनर में। श्रीलंका गवर्नमेंट पूरा प्रेशर में आ गया, जांच किया, जांच में निकला जो आर्मी पर्सनल आर इनोसेंट, ठीक है, कोई माना ही नहीं इसको। तो अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिया इस पे। इंडिया को भी 2 बार नेगेटिवली वोट करना पड़ा, एक बार उन्होंने रिफ्रेन किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट था, उसका एलाई था डीएमके, ठीक है, और कांग्रेस जो था माइनॉरिटी गवर्नमेंट में था, ट्रिमेंडस प्रेशर था, इसीलिए उनको वोट करना पड़ा, नहीं तो इंडिया उस फेवर में वोट नहीं करता कभी भी, ठीक है। लेकिन हाँ हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला आया, कुछ खास नहीं हुआ, लोग माने नहीं। ओके, और यूरोपियन यूनियन ने, फिर यूरोप ने फिर से बोला कि दोबारा करो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मैनर में करो, ठीक है, और जितने लोग जो यहां से भाग के कहीं और जाना पड़ा उसको रिहेबिलिटेट करो। यहां पे जितने लोग जो वहां रह भी गए, प्रॉब्लम हो गया, उन सबको रिहेबिलिटेशन करो, ठीक है। और ये जो रीजन है जिसको तुमने 13th अमेंडमेंट में ऑटोनॉमी देने के बारे में बात किया, उसको इन्फोर्स करो, यूरोप ने उसको बोला, ठीक है। इंडिया का क्या यहां पे सिचुएशन रहा, तो हमने बताया इंडिया के पास ऑप्शन नहीं था, बेचारा क्या बोलेगा, फंसा हुआ था इंडिया केस, हमने बताया ही, तमिल पॉलिटिक्स के कारण से। लेकिन जो भी हुआ अलग मुद्दा है। लेकिन इंडिया जो है इस एरिया में पर्टिकुलरली सोशल डेवलपमेंट बहुत कराने के, इंडिया ने बोला कि हम 50,000 घर बनाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिया को तमिलियन से ज्यादा लगाव था, होना भी चाहिए ना, तमिल तो हमारे अपने आदमी है। लेकिन वो एक इन फाइटिंग में चला गया, वो मिस्टेक हो गया गवर्नमेंट से, एंड हमारे अपने 1100 सैनिक भी मारे गए। हमारे 1100 सैनिक मारे होंगे तो हमने कितना मार दिया होगा उन लोगों का, सोचो, नियर अबाउट जो होगा ना 10 टाइम्स होगा। हमने 10-15 हजार उनके लोगों तो मारे होंगे कम से कम, ठीक है। तो वो चीज था, तो इधर वो कर रहे हैं हम लोग, स्कॉलरशिप स्कीम भी उन लोगों के लिए निकाले हैं। हमने
इस साइड जो रोड है वो उसका कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश बहुत सारा किया है, बना भी रहे हैं, एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। इस जगह पे एक पोर्ट है, ठीक है। आ, उस पोर्ट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सब काम किया जा रहा है सो दैट दिस एरिया कुड बी डेवलप्ड, एंड इंडिया इज कमिटेड टू वन पॉइंट कि जो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो तुम बात कर रहे हो, ठीक है, 13 के बाद उसमें और चेंज आया, 16 आया, फिर 19 आया, ओके, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके बोला उसका जल्दी से जल्दी इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। इस पोजीशन पे इंडिया का फाइनल ये है, ठीक है। अब तो वहां पे सिविल वॉर तो हो ही गया, उसके बाद आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस, जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हो, उससे पहले हुआ था ईस्टर बॉम्बिंग, जिसमें कि 200 समथिंग लोगों को मार दिया था मुस्लिम टेररिस्ट लोगों ने, पर्टिकुलर जो क्रिश्चियन लोग थे उनको, और ये कहा गया इट वाज अ रिटेलिएशन रिलेटेड टू दैट न्यूजीलैंड इंसिडेंट। न्यूजीलैंड में क्या हो गया, एक क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन टेररिस्ट था, उसने मॉस्क में जाके मोर देन 50 लोगों को, मुस्लिम को मार दिया था। उसके रिटेलिएशन में आईसिस ने यहां पे काम किया था, कहा जाता है ऐसा, और सही भी बात है, ओके। वो हो गया ईस्टर बॉम्बिंग, उसके बाद और टूरिस्ट टूरिस्ट कम आना शुरू किए, फिर तुमको बहुत सारा पॉलिसी उन्होंने लाया है, और इकोनॉमिक क्राइसिस आज के डेट में उनका अभी तक का सबसे मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वो पूरा हालत खराब हो गया, गॉट इट। ये है पूरा कहानी, ठीक है। आया नहीं आया बता। क्या बोला था इमरान खान, प्रत्युष, हमको तो याद ही नहीं है, क्या बोला था इमरान खान। हाँ हाँ, चलो, एक चीज और, हमने एक वीडियो बनाया, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, राजीव चौहान वाले चैनल पे है, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस। उस वीडियो का आज आज जितने लोग हैं आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, ओके। तो आपको समझ में आएगा ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया, कैसे आया, क्या रीजन था, ओके। तब जो कल पढ़ेंगे हम, चाइना के कॉन्टेक्स्ट वाला में देखेंगे, और इकोनॉमिक क्राइसिस में कहा जा रहा है कि इंडिया एक स्टेप बढ़ गया आगे, तो कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। इस बार का यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जो जो क्राइसिस के दौरान इंडिया का क्या इनिशिएटिव रहा, ओके, हाउ इट हैज फेयर्ड विथ चाइना, इवन चाइना अप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट, तो उससे ज्यादा था तभी तो कहीं ना कहीं। तो क्या रहा माहौल, इसके बारे में इस बार आने का क्वेश्चन लगभग मैं मेरे मानो तो 100% चांस है, लेकिन अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन नंबर 1 हॉट शॉट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन है, ओके। तो हम उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ लेंगे, एग्जाम में कोई तो दे नहीं रहा एग्जाम, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा जब क्वेश्चन सामने सामने आएगा, ओके। तो लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया वो नहीं पढ़ाएगा मैं, ओके। वो आपके इकोनॉमिक्स वाले मास्टर साहब पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले मास्टर साहब भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें भी नहीं आता है वो करंट अफेयर्स वाले पढ़ाएंगे, जो भी करंट पढ़ाते हैं, ओके। तो हमारा काम जो है उसको, वो है सिंपल, समझ गए, कि आप उस वीडियो को देख लें आराम से, और फिर हम इसका आगे जो है लिखवा उखवाने का जहां तक बात है वो सब कर देंगे कल। लिखो, लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत सारा लिखना है। लिखिए।
द इथनिक, मैं हूं कुछ स्टूडेंट का नहीं हूं इको वाला मास्टर, कुछ स्टूडेंट हमसे नहीं पढ़े हैं। कि सर उसको को पाकिस्तान के अंदर नहीं अलाउ करेगा तालिबान पे ऑपरेट करने के लिए। किसको बोला, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो पहले लिखो ये, लिखिए, बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश had British as their colonial master, had British as their colonial master, and secured independence almost at the same time. सेम टाइम, ठीक है। श्रीलंका 1948 में हुआ था, कहीं पे लिखना है ब्रैकेट में लिख लो, बाद में सेम टाइम बोले अरे सर तो लिखा दिया सेम टाइम, इसका मतलब 47 है या 48 है, फुल स्टॉप। The ethnic issue in Sri Lanka is broadly a conflict between क्या नाम है, the Tamilian minority and Sinhalese majority, full stop। पोस्ट इंडिपेंडेंट, फुल पैरा चेंज कर लीजिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नहीं इंडिया नहीं, श्रीलंका adopted a majoritarianism hence the Tamilian population had to face discrimination in all walks of life, full stop। In 1948, Ceylon citizenship legislation was passed and by the virtue of this legislation, the Sri Lankan government tried to disenfranchise the Tamilian population. Full stop।
Similarly, 1956, Sinhalese only act was passed, and Sinhalese language was made the national language and Tamilian and English language Tamilian and English language was removed from the official language. Therefore, for all governmental position, one has complete mastery over the Sinhalese language and the people who are working people who are Tamilian and working in government agency, but lack good command over Sinhalese language were terminated from the job. Therefore, by 1978, Tamilian representation in government service reduced to 5%, which otherwise at the time of independence was 30%. Para change. Because of these majoritarian initiatives, Tamilians stage protest every now and then. Moreover, Sinhalese formed an organization named Jan Jan Vimukti Vimukti Peramuna Peramuna
मुना नाम था उसका, पेरामुना, नेम्ड जन विमुक्ति पेरामुना, which attacked violently against Tamilian population in several parts. Full stop. In response to these initiatives, Tamilians also formed several organizations major of them was Tamil New Tigers, TNT, Tamil New Tigers, formed in 1972. Full stop. The same tigers, the same organization was later renamed as Liberation Tigers of Tamil Elam. Liberation Tigers of Tamil Elam, LTTE, Elam. Para change. LTT started violent extremism against the Sinhalese oppression. Hence, civil war followed. Full stop. Slowly and gradually, entire northern area and eastern area where northern and eastern area where Tamil dominated, LTTE made their space. Full stop. LTT formed their provisional government provincial government and a capital, at Kilinochchi, KILINOCHCHI, KILINOCHCHI,
Kelonichi. Full stop. By 1980s, 1980s, civil war took a massive turn and spread throughout the area. And refugees start assoring, assoring the coast of Tamil Nadu. Heading छोटा से दे दो. Why India involved? उसमें लिखिए नंबर 1. 1980s के बाद इन्वॉल्व हो गया था इंडिया. ठीक है. The Tamil issue in Sri Lanka was becoming complex day by day. And there is a apprehension that big power might interfere, big powers might interfere in South Asia. Which would have further destabilized the region, Hence, India started proactively to deal with Sri Lanka. This is also sometimes referred to as the Munro Doctrine of India. The Munro Doctrine of India. दूसरा पॉइंट लिखिए. Earlier, India had faced this ethnic challenge of separate state for Tamilians. Therefore, India was apprehensive that a separate and independent and an independent Tamil country may ignite the separatist movement in Tamil Nadu. Next point लिखिए. Influx of refugees has put enormous pressure on India. Last one.
the domestic politics of India and Tamilian vote bank politics was also one of the reasons for India's involvement. पैरा चेंज कर लीजिए, अब लिखिए therefore India was in favor of a political solution. India was in a favor of political solution to this crisis. Full stop. India's policy primarily centered on two principles. Number one, territorial integrity of Sri Lanka, and number two, rights and autonomy for Tamilians. पैरा चेंज करके लिखिए. Therefore, India suggested Sri Lanka to bring adequate constitutional amendment and convert Sri Lankan polity into a federal type from the present unitary system. पैरा चेंज कीजिए, लिखिए. In 1984 and 85, and in 84 and 85 in New Delhi, and another meeting in 1985 itself in Thimphu, Bhutan, where India tried to mediate between the Sri Lankan government and the Tamilians, Sri Lankan government and the Tamilian rebels to come to an agreement. But the obstinate obstinate nature of both the parties hence failed to reach any solution. Para change. After the failure of the peace process
The tension further escalated in 1987. And the Sri Lankan Navy barricaded Sri Lankan Navy एक मिनट श्रीलंका नेवी barricaded the Jaffna region and started military started मत लिखिए, expedited लिखिए, expedited military operation against LTT. Para change. India tried to help Tamilians economically, but Indian Navy failed to do so. Otherwise, conflict with the Sri Lankan Navy might have ensued. Ensued. Full stop. Hence, India through air routes helped Tamilian population on humanitarian grounds. Para change. Sri Lankans considered this attempt of India as interference in internal matters. And they reached United Nations and they raised the issue at United Nations. Full stop. And also sought US intervention to resolve the issue. Full stop. Such attempt by Sri Lanka has made the Western interference imminent. Therefore, full stop. Therefore, in 1987, Rajiv Jayawardene Agreement was signed.
and India decided to send Indian peacekeeping forces in Sri Lanka. अब लिखिए मेजर पॉइंट्स ऑफ, क्या कहते हैं, अग्रीमेंट, मेजर पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट. Number 1, both the party will announce ceasefire. Both the parties will announce ceasefire, and LTT will surrender their arms. Full stop. This will be ensured by IPKF, Indian Peacekeeping Force. This will be ensured by IPKF, Peacekeeping Force. Number 2, Northern and Eastern province will have a joint legislature and the governor will be chosen directly by the people. Full stop. By constitution, this region will be given maximum autonomy. Next, India will ensure the territorial integrity of Sri Lanka. Next, refugees will be sent back. Next, external help will not be taken in this case, and spies and military contractors of Israel, US, Britain and Pakistan will be found out and will be deported from Sri Lanka. Para change. लिखिए, hence India sent its 50,000 personnel as a peacekeeper. However, the agreement failed to fructify primarily for the following reasons.
Number one, uh, the Sinhalese population was not brought in the net of confidence, hence they still believed it to be an internal issue, to be an interference in internal issues, and moreover they were not in favor of autonomy, Number two, autonomy. लिखो, LTT was not made the party in the agreement. Para change. LTT did not agree to the condition and to bring peace, the peacekeeper had to use force. And because of the lack of information related to terrain and geography, Indian forces suffered heavy casualty with approximately 1100 had to sacrifice their life. Para change. This initiative of India was a complete military and diplomatic. This initiative of India met with complete military and diplomatic failure, and India was criticized all across the world for this. Para change. In 1990, PM VP Singh withdraw IPKF and in 1991 Rajiv Gandhi was assassinated and LTT was declared as a terrorist organization in India. Moreover, after 9/11 attack, America also branded LTTE as terrorist organization.
as terrorist organization. Para change. In 2006, Mahendra Rajapaksa came to the seat of power. Mahendra Rajapaksa came to the seat of power and resolute military action was taken and by 2009 they were successful in eliminating LTT ranks. Even Prabhakaran was killed, and civil war in Sri Lanka terminated. Civil war in Sri Lanka terminated. ठीक है, थोड़ा और लिखाना है, टाइम नहीं है अभी, थोड़ी देर में दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कल वो लिखा देंगे, फिशरमैन करा देंगे, कंटेम्प्रेरी वाला पढ़ लेंगे, श्रीलंका खत्म. ठीक है, कल मिलते हैं. थैंक यू.